ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नरसिम्हा चतुर्दशी, नरसिम्हा जयंती के शुभ दिन आप सभी भक्तों का मंदिर में स्वागत है। तो ये जो नरसिम्हा चतुर्दशी है, भगवान नरसिंह देव का अवतार, उसके बारे में आज हम थोड़ा समझेंगे। ये कथा प्रारंभ होती है जब विष्णु भगवान ने वराह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु के भाई, क्या नाम था उसका, हिरण्याक्ष, जब भगवान ने वराह के रूप में हिरण्याक्ष का वध किया तो ये कथा एक्चुअली वहां से प्रारंभ होती है। उनका वध करने के बाद में हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु का अत्यंत वैरी बन जाता है, भगवान से ईर्ष्या करता है, घृणा करता है और भगवान को मारना चाहता है। भगवान के ऊपर क्रोधित होकर वो भगवान के बारे में कहता है कि भगवान सबके लिए बराबर नहीं है। भगवान जो है देवताओं का पक्ष लेते हैं, भगवान पार्शियल है। तो इस तरह से भगवान के ऊपर आरोप लगाता है। एक्चुअली भगवद गीता में भगवान बताते हैं समोहम सर्वभूतेषु। भगवान कहते हैं मैं सभी जीवों के लिए बराबर हूं। तो फिर प्रश्न उठ सकता है, फिर भगवान ने देवताओं का साथ क्यों दिया? अगर भगवान दानवों के लिए भी बराबर है, असुर के लिए भी बराबर है, देवताओं के लिए भी बराबर है, फिर भगवान देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बड़े सरल तरीके से बताते हैं, गवर्नमेंट हर एक सिटीजन के लिए, हर एक नागरिक के लिए बराबर है, लेकिन जो नागरिक गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करते हैं, नियमों का, जिसे कानून कहते हैं, लॉ कहते हैं, उसका पालन करते हैं, उसे गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। जो व्यक्ति, जो नागरिक गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए कानून, लॉ, आदेशों का पालन नहीं करते, उनके पास में ये सब फैसिलिटी नहीं होती। उनसे फैसिलिटी ले ली जाती है, उनकी आजादी, स्वतंत्रता ले ली जाती है, उन्हें जेल के अंदर में डाल दिया जाता है क्रिमिनल के रूप में। तो गवर्नमेंट तो बराबर है। ठीक इसी प्रकार
भगवान असुरों के लिए और देवताओं के लिए, दोनों के लिए बराबर है। देवता भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, असुर भगवान से स्वतंत्रता चाहते हैं। जैसे क्रिमिनल लोग गवर्नमेंट से स्वतंत्रता चाहते हैं, वी डोंट वांट टू फॉलो योर लॉज, ठीक इसी प्रकार से। तो आरोप लगाते हुए हिरण्यकश्यप कहते हैं भगवान के बारे में, विष्णु भगवान के बारे में, कि ये भगवान की जो मेंटालिटी है, इनकी जो मानसिकता है, ये एक बच्चे के बराबर है। जैसे बच्चा क्या करता है, अगर कोई बच्चे को लड्डू देता है या फिर कोई उसे टॉफी देता है, चॉकलेट देता है, तो बच्चा उस व्यक्ति की तरफ चला जाता है। तो कहते हैं कि इस भगवान जो ये तुम्हारा विष्णु है, इसकी मेंटालिटी बिल्कुल बच्चे के बराबर है। ये अपने भक्तों का जो है पक्ष लेता है, क्योंकि भक्त लोग उसे कुछ देते हैं। एक्चुअली एक प्रकार से इनडायरेक्टली वो भगवान की एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी बता रहा है। डायरेक्टली तो भगवान के बारे में जो है आरोप लगा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो भगवान की एक महान विशेषता के बारे में बता रहा है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्ता प्रयच्छति। भगवान कहते हैं, प्रेम के द्वारा मेरा भक्त एक तुलसी का पत्ता, पत्रम, पुष्पम, फूल, पत्रम पुष्पम फलम, कुछ फल, तोयम, पानी इत्यादि, जब प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान को चढ़ाता है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो जैसे उसने कहा ना कि बच्चा जिस प्रकार से उसे चॉकलेट दी जाती है, लड्डू दी जाता है, वो ले करके उनका पक्षपात करता है। एक्चुअली ये भगवान की एक महान क्वालिटी है, ये आरोप नहीं है। इसलिए भगवान फेमस है, भक्त वत्सला। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये आज की कथा में हम लोग देखेंगे। भगवान अपने भक्त, दो भक्तों के लिए, एक ब्रह्मा जिन्होंने हिरण्यकशिपु को कुछ वरदान दिए थे, एक प्रकार से अमर होने के वरदान दे दिए थे। दूसरे उनके महान भक्त प्रहलाद, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं नरसिम्हदेव के रूप में अवतरित हुए, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। अपने भक्त की प्रोटेक्शन के लिए, विनाश करने के लिए भगवान को एक्चुअली आने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान के संकल्प मात्र से हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि जब भगवान चाहते हैं इस संसार में प्रलय हो, भगवान भूकंप ला देता है, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, वर्ल्ड वॉर हो जाता है। तो भगवान अगर चाहे तो दुष्टों का विनाश इस प्रकार से कर सकता है। लेकिन यहां पर भगवान ने नरसिम्हा का अवतार क्यों लिया? अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। पर्सनली भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि इस प्रकार से आरोप लगाते हुए हिरण्यकश्यप ने भगवान को चैलेंज किया। उसने कहा, इस विष्णु का धड़, इसका सिर मैं उसके शरीर से अलग कर दूंगा, और जब उसमें से बहुत सारा खून बहेगा तो मैं अपने भाई हिरण्याक्ष को संतुष्ट कर पाऊंगा। क्यों संतुष्ट कर पाऊंगा? क्योंकि मेरा भाई असुर, वो जो है खून पीने का प्यासा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, ये असुरों के लक्षण है, ये असुर के लक्षण है। वो दूसरों को मारकर, उनका खून पीकर अपना जीवन चलाना चाहता है।
दिस इज साइन ऑफ डीमंस। राक्षसों का ये गुण है। राक्षस का मतलब हमें ये नहीं समझना है कि उसके 2 सींग होते हैं, कुछ अलग सा अजीब सा दिखता है, वो राक्षस नहीं होता है। राक्षस का मतलब होता है वो हमारे जैसा भी दिख सकता है, पैंट शर्ट में भी दिख सकता है, लेकिन उसका हृदय मैला है, पत्थर जैसा है, उसके अंदर में कोई दया नहीं है। वो राक्षस प्रवृत्ति का मनुष्य कहलाता है। तो जब उसने इस प्रकार से भगवान को चैलेंज किया तो उसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं, दूसरा असुरों का लक्षण क्या होता है, वो भगवान को एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के रूप में समझता है। भगवत गीता में भगवान उसके बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं, मानुषिम तनुम आश्रिता। ये जो असुर लोग होते हैं ये सोचते हैं कि जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं, भगवान ने भी मनुष्य का रूप ले लिया है, वो भी आम व्यक्ति है। विष्णु भी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति के बराबर है। जिस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं, उसका खून कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, हिरण्यकशिपु भी इस प्रकार से सोच रहा है भगवान भी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है, थोड़ा शक्तिशाली है बस, बाकी देवताओं से, ब्रह्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन मेरी शक्ति के सामने नहीं टिक पाएगा, उसका सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। तो वो जो है भगवान को एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के रूप में मानता है। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया, अपने असुर संगियों से कहा, मैं विष्णु का वध करने के लिए वहां पर जाऊंगा, विष्णु लोक तक जाऊंगा, उस समय तुम क्या करना, तुम सब लोग पृथ्वी लोक पर जाओ। तो उसने 2 प्रकार की प्लान बनाई। उसका आइडिया क्या था, मेरा दुश्मन कौन कौन है, विष्णु और ये देवतागण, ये सब मेरे दुश्मन हैं। इन देवताओं की वजह से ही विष्णु आया और इस विष्णु की वजह से जो है मेरे भाई मारा गया, तो ये दोनों मेरे दुश्मन हैं। ये भी असुर का एक लक्षण होता है। देवताओं में या भगवान के भक्त में और असुरों में ये अंतर होता है, इनके अंदर में द्वंद्व होता है। जो लोग सोचते हैं कुछ लोग मेरे दुश्मन हैं, कुछ मेरे मित्र हैं, एक्चुअली वो आसुरिक लक्षण है। भगवान का भक्त इस प्रकार से भेद नहीं करता है, वो सब प्राणियों को भगवान का अंश देखता है, बराबर नजरिए से देखता है, किसी को दुश्मन नहीं समझता है। तो ये जो है भगवान के भक्त के लक्षण होते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया, उसका आइडिया था कि अगर मैं विष्णु का कत्ल कर दूंगा, विष्णु को मार दूंगा जैसे मैंने प्लान बनाया है, इससे क्या होगा, ये जो देवतागण लोग हैं इन सब की शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, कम हो जाएंगी इनकी शक्तियां। उदाहरण देता है, वो कहते हैं, ये सब लोग कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं भगवान विष्णु जड़ के बराबर हैं, ये सारे देवतागण भगवान की ब्रांचेस हैं। तो कहते हैं अगर मैंने जड़ को काट दिया तो पेड़ का क्या होगा, सारा का सारा पेड़ अपने आप सूख जाएगा। तो उसका क्या प्लान था, विष्णु की हत्या जाकर के मैं करूंगा, देवता तो अपने आप परास्त हो जाएंगे, उनकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, उनका कमांडर अगर चला गया, ये बेचारे सोल्जर्स लोग क्या करेंगे। ये पहला आइडिया था। दूसरा आइडिया उसने क्या किया, अपने असुर जो है जितने भी उसके संगी थे उन सबसे कहा तुम पृथ्वी पर जाओ और जहां पर भी, क्योंकि पृथ्वी जो है अब उसके अंदर में बहुत समृद्धि आ रही है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक असुर भी पहचानता है किस प्रकार से लोग खुश शांति में रह सकते हैं, वो जानता है लेकिन फिर भी वो कार्य नहीं करता है। हिरण्यकशिपु कह रहा है
कि देखिए, क्योंकि सब लोग देवताओं और भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करने में लगे हैं, सब लोग आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहे हैं, और क्योंकि ब्राह्मण लोग सभी पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को दिशा दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, इसलिए सारी पृथ्वी समृद्ध है, स्वर्ग के बराबर बन गई है। ऑफ कोर्स यहां पर हमें समझना है, ब्राह्मण का मतलब केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हुआ व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है, क्वालिफिकेशन के द्वारा ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण जानाति इति ब्राह्मणा, शूद्र के घर में जन्मा हुआ व्यक्ति भी अगर उसमें ब्राह्मण के लक्षण हैं, वो भी ब्राह्मण बन सकता है। जिस प्रकार से डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर नहीं बनता है, कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर की क्वालिफिकेशन होती है वो भी डॉक्टर बन सकता है, ये हमें समझना है। तो जब इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने अपने संगी गणों से कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर के जहां पर भी ये ब्राह्मण लोग, जहां पर भी ये साधु लोग यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इन सब का कत्ल कर दो। विष्णु को मैं मार दूंगा, तुम लोग क्या करो, पृथ्वी पर जाकर के इन सभी साधुओं को मार दो, ब्राह्मणों को मार दो, और जो क्षत्रिय लोग हैं, जो इन ब्राह्मणों के आदेशों का पालन कर रहे हैं, जिनके द्वारा पूरी प्रजा भगवान की भक्ति में लगी हुई है। देखिए, क्षत्रियों का यह काम होता है। ब्राह्मण का क्या काम है? दिशा दिखाना। क्षत्रियों का काम है लोगों से मनवाना, लोगों से जो है आज्ञा का पालन करवाना अपने शासन के द्वारा, ये क्षत्रियों का काम होता है। तो जब हिरण्यकशिपु को ये ज्ञान था कि इसके कारण पूरी पृथ्वी पनप रही है, तो उसने कहा ये सब बंद करवा दो। इससे क्या होगा? जब यज्ञ बंद हो जाएंगे, देवताओं की संतुष्टि नहीं होगी। अगर देवताओं की संतुष्टि नहीं होगी तो फिर दोबारा देवता लोग क्षीण हो जाएंगे, अपने आप धीरे धीरे वीक हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। ये उसका दूसरा प्लान था। तो उसने तुरंत क्या किया? वो तो निकल गया भगवान विष्णु को मारने के लिए, अपने संगियों को उसने धरती को ऊपर भेज दिया, तुम जाकर के लोगों का कत्ल करो। और इस प्रकार से असुर लोगों ने आकर के धरती के ऊपर हिरण्यकशिपु के आदेश से लोगों को जो है मारना प्रारंभ किया। यहां पर जो अनेकों प्रकार से इस प्रकार से जो डिस्टरबेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। तब देवतागण लोग सब यहां पर धरती के ऊपर में आकर के देखने लगे कि ये किस प्रकार से क्या हो रहा है। सब लोग ब्रह्मा के पास में गए और ब्रह्मा से जो है उन्होंने प्रार्थना की कि इस प्रकार से जो है हिरण्यकशिपु के सभी दानव संगी लोग इस प्रकार से उधम मचाने में लगे हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, और भगवान ने बताया कि वो जल्दी ही एक अवतार के रूप में आएंगे और सभी लोगों का उद्धार करेंगे। तो हिरण्यकशिपु ने विष्णु का वध करने के लिए एक योजना बनाई। उसे ज्ञान था कि भगवान कोई ऑर्डिनरी नहीं है। कम से कम उसे इतना तो ज्ञान था कि भगवान जो है विष्णु सभी देवताओं से भी ज्यादा बलवान है। तो उसने सोचा कि अगर मुझे भगवान को पराजित करना है तो मुझे अनेकों प्रकार की तपस्या करनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया? वो वहां पर मंदरा माउंटेन, उस पर्वत पर गया और वहां पर उसने जो है सालों साल तपस्या की। जैसे हम लोग आज नरसिम्हा जयंती है, तो जब भगवान का आविर्भाव होता है उस खुशी में भक्त लोग जो है कुछ तपस्या करते हैं। तो हम लोग जो है इस दिन व्रत करते हैं, शाम तक व्रत करते हैं। लेकिन देखिए दोनों में कितना अंतर है। भगवान का भक्त व्रत क्यों करता है? भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और ये दुष्ट लोग, दानव लोग क्यों तपस्या करते हैं? अपने शरीर के ऊपर कष्ट ले रहे हैं। क्यों? दूसरे लोगों को कष्ट देने के लिए। ये अंतर होता है। देखिए असुर लोग जो हैं इस प्रकार की तपस्या करते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कलयुग में भी बहुत सारे असुर लोग हैं। जिन असुर लोगों ने परमाणु बम बनाया है वो भी असुर लोग हैं। उन्होंने भी बहुत बड़ी तपस्या की है,
परमाणु बम हम जैसे ऑर्डिनरी लोग नहीं बना सकते हैं। दिन दिन रिसर्च करनी पड़ती है, बड़ी बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। उसके लिए प्रैक्टिकली खाना पीना छोड़ना पड़ता है, दिन रात उसमें लगना पड़ता है। वो भी एक प्रकार की तपस्या है। लेकिन वो तपस्या उन्होंने क्यों की है? लोगों का नाश करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये भी असुरों का एक लक्षण है। वो भी तपस्या करते हैं, लेकिन उनकी तपस्या का लक्ष्य दूसरा होता है। उनकी तपस्या के द्वारा वो क्या करना चाहते हैं? लोगों का विनाश करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से सोच करके दो टांगों की, एक टांग के ऊपर जो है हिरण्यकशिपु खड़ा हो गया, दोनों हाथ उसने जो है ऊपर आकाश की तरफ देखे और सालों साल इस प्रकार से तपस्या करता रहा। तपस्या में एक्चुअली इतना बल होता है कि उसकी तपस्या के कारण उसके सिर के अंदर से गर्मी, हीट निकलनी प्रारंभ हुई, अग्नि निकलनी प्रारंभ हुई। वो अग्नि इतनी चारों तरफ फैलने लगी कि ऊपर के जितने भी लोग थे, नीचे के जितने भी लोग थे, सब बिल्कुल गर्म हो गए। देवताओं के लिए वहां पर रहना असंभव हो गया। सारे देवता लोग भागे भागे जो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि कृपा करके इस हिरण्यकशिपु की तपस्या को रोको, हम इस प्रकार से नहीं रह पाएंगे, हमारा रहना दुर्लभ हो गया है, दुष्कर हो गया है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, हम सब लोग साथ में मिलकर के वहां पर जाएंगे। तो ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे और ब्रह्मा जी जो उसकी तपस्या से खुश हुए। खुश होकर के जो है ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो देह है वो बिल्कुल सड़ चुका है। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु जो है इस प्रकार से तपस्या कर रहा है, उसके पूरे शरीर को कीड़े मकोड़े सब खा चुके थे, तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल छिड़का, दोबारा उसको जो है शरीर प्रदान किया, दोबारा उसका शरीर हष्ट पृष्ट हो गया। तो बाद में जो है उनकी तपस्या से खुश होने के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम मेरे से वर मांगो, मैं तुम्हारे से संतुष्ट हूं, तुम जो भी वरदान चाहते हो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तो पहले उसने कहा कि ब्रह्मा जी मुझे वरदान दो कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे मूर्ख, मैं स्वयं अमर नहीं हूं, मेरी भी एक दिन मृत्यु होती है। अगर मेरी मृत्यु होती है तो मैं तुझे अमर कहां से बना सकता हूं? तो ये तो संभव नहीं। मैं जो कुछ वरदान दे सकता हूं वो वरदान तो मांग। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा ये ब्रह्मा जी इस प्रकार से वरदान देने वाले नहीं हैं, इनको छल करना पड़ेगा, ट्रिक करना पड़ेगा। मुझे क्या वरदान चाहिए? मुझे कोई ना मार सके, मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु कभी ना हो। तो डायरेक्टली तो ये वरदान नहीं देने वाले हैं, इनडायरेक्टली प्रदान कर सकते हैं। तो उसने जो है काफी कंडीशन लगानी शुरू की। तो उसने पहले कहा ब्रह्मा जी मुझे वरदान दो कि आपके द्वारा बनाया गया कोई भी प्राणी मुझे न मार सके। क्योंकि ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार के प्राणी बनाए हैं, उसने मनुष्य बनाए हैं, पशु बनाए हैं, पक्षी बनाए हैं, असुर बनाए हैं, ये सब ब्रह्मा की रचना है, सेकेंडरी क्रिएशन। तो ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, ठीक है, तुम्हें मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी प्राणी नहीं मार पाएगा। तब उसने सोचा केवल इससे काम नहीं चलेगा, फिर उसने कहा मुझे कोई भी देवतागण भी ना मार सके, मुझे कोई भी असुरगण ना मार सके। और उसके बाद में कहा मुझे घर के अंदर भी कोई ना मार सके, घर के बाहर भी कोई ना मार सके, पृथ्वी पर कोई ना मार सके, आकाश में कोई ना मार सके, किसी भी औजार के द्वारा, वेपन के द्वारा मुझे कोई ना मार सके। तो इस प्रकार से जो है हिरण्यकशिपु ने अनेकों प्रकार के वरदान भगवान से, ब्रह्मा जी से प्राप्त किए। और उसके बाद में उसने सोचा अब मैं अमर हो गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये असुरों का एक और ये जो खराब लक्षण है वो क्या है?
जिससे वो वरदान लेते हैं बाद में उसको भी मारना चाहते हैं। प्रभुपाद जी एक शिव का एक इसी प्रकार का आसुरिक भक्त था। उसने शिव की उपासना करी। शिव की उपासना करने के बाद में वरदान मांगा, जिसके भी सर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाना चाहिए। शिव जी जो है बेचारे भोले भंडारी है, उनको बोलते ना भोले भाले उनको मालूम नहीं असुर क्या करना चाहता है, और वो आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी उसको जो वरदान दे देते हैं। तो वरदान दे दिया, ठीक है। तो उसने पहला एक्सपेरिमेंटेशन शिव के ऊपर ही करना चाहा। ठीक है, आपने मुझे वरदान दिया है जिसके भी ऊपर सिर के ऊपर हाथ रखूं उसका सर्वनाश हो जाए, पहला एक्सपेरिमेंट आपके सर के ऊपर करूंगा तो शिव भगवान जो अपनी जान बचा करके भागे। बाद में विष्णु ने किसी प्रकार से जो है छल करके इसके द्वारा कहा कि अरे तुम उस पाखंडी शिव के जो है उसके भुलावे में आ गए, वो तो बिल्कुल झूठा पाखंडी है, उसका वरदान कुछ काम नहीं करता है, अगर चाहिए तो अपने सर के ऊपर हाथ लगा करके देखो तो इस प्रकार से कहने के बाद उसने अपने सर के ऊपर हाथ लगाया, भस्म हो गया। भगवान आकर के जो फाइनली रक्षा करते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है, प्रभुपाद जी बताते हैं उसका आइडिया क्या था, ब्रह्मा से ये सारे वरदान लेकर के फाइनली जो है ब्रह्मा के भी राज्य को हथियाना चाहता था। वो चाहता था कि सारे 3 लोकों को, देवताओं का लोक, असुर का लोक, पृथ्वी का लोक, ये तीनों लोग इसके ऊपर मैं कब्जा कर दूं। ये उसका आइडिया था। लेकिन उसे ज्ञान नहीं था कि अगर वो 90% है तो भगवान 100% है, उसे वो ज्ञान नहीं। तो ब्रह्मा के इस प्रकार से वरदान प्राप्त करने के बाद में उसने अपना असली रूप दिखाना प्रारंभ किया। जिसे कहते हैं ना, जब पावर आ जाती है पावर को मिसयूटिलाइज करते हैं, ये असुर कहलाते हैं। ये भी असुर का एक लक्षण है। उनके पास में कुछ पावर आने के बाद में लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों को दुख प्रदान करते हैं। भगवान के भक्त के अगर हाथ में पावर है, वो क्या करता है, लोगों को भगवान की भक्ति में लगाता है। वो नहीं सोचता कि ये पावर मेरी है, वो सोचता है ये सब भगवान के द्वारा दी गई है, भगवान की सेवा में लगाने के लिए। वो कुछ भी पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, मनी पावर हो, बॉडीली पावर हो, जो भी पावर हो, सब भगवान के द्वारा दी गई है, भगवान की सेवा में लगाने के लिए। असुर इस प्रकार से नहीं सोचता है। असुर क्या सोचता है, ये पावर सब मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए बनी है, लोगों का शोषण करके मैं इंजॉय करूंगा, बाकी लोग दुख भोगो, मैं आराम भोगूंगा। इसका मतलब होता है हिरण्यकशिपु। हिरण्य का मतलब है गोल्ड, कशिपु का मतलब होता है सॉफ्ट बेड। ये असुर के लक्षण है, जो धन दौलत की पावर और मटेरियल एंजॉयमेंट की पावर को भोगना चाहता है, उसे हिरण्यकशिपु कहते हैं। तो उसने क्या करना शुरू किया, सब जगह टेरर, सब जगह आतंक फैलाना शुरू किया। तो इस प्रकार से आतंक जब उसने जो है फैलाना शुरू किया, देवताओं के ऊपर कब्जा कर लिया, असुरों के ऊपर कब्जा कर लिया, पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है उसने कब्जा कर लिया। इस दौरान में क्या हुआ, जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए मंदरा पर्वत को गया था, तब उसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। उस समय में सभी देवता लोग, उन्होंने सोचा ये एक अच्छा मौका है, हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या में बिजी है, अब इसकी पत्नी के पेट के अंदर में एक और जो असुर का बीज है, इसको हम मिटा देंगे। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, सारे देवता लोग, जब वो तपस्या के लिए गया हुआ था, उसके महल के ऊपर, उसके राज्य में आकर के जो है धावा बोल दिया, और जितने भी असुर थे सभी को भगा दिया। बाद में उन्होंने क्या किया, कयादु को किडनैप किया और उसको जो है स्वर्गलोक ले जाना चाहते थे। उनका क्या आइडिया था, कोई गलत काम करने का नहीं था, उनका आइडिया था
जो इसके गर्भ के अंदर में जो बच्चा है, असुर का जो बीज है, वो पैदा होने के बाद उसको मार देंगे, बाद में कयादू को छोड़ देंगे। उनका ये आइडिया था। तो जब वो इस प्रकार से जबरदस्ती कयादू को ले जा रहे थे, नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए। तो नारद मुनि जब वहां पर प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं नारद जी, हम केवल इतना चाहते हैं, इसके पेट के अंदर में जो असुर का बीज है उसको पैदा होने के बाद हम मारना चाहते हैं। तो नारद मुनि ने बताया कि तुम लोग मूर्ख हो, इसके पेट के अंदर में जो बीज है वो भगवान का महाभक्त प्रहलाद है, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। भक्तराज प्रहलाद महाराज की। तो उन्होंने कहा कि उसके पेट के अंदर में जो है महाभागवत है। प्रभुपाद जी बताते, देखिए सुर और असुर में कितना डिफरेंस है। जैसे ही देवताओं ने, इंद्र ने और बाकी देवताओं ने सुना कि इसके पेट के अंदर में भगवान का महाभक्त है, तुरंत उन्होंने कयादू को छोड़ दिया और नमस्कार किया। गर्भ के अंदर में भगवान के भक्त को नमस्कार किया और कयादू की 3 परिक्रमा की। ये सुरों का लक्षण है। देखिए तुरंत नारद मुनि के कहने मात्र पर, उसके ऊपर भरोसा करके कि नहीं ये इसके अंदर में असुर नहीं है, भगवान का भक्त है, तुरंत कयादू को छोड़ दिया। तब कयादू को लेकर के जो है नारद मुनि अपने आश्रम में ले आए और वहां पर उन्होंने भागवत कथा सुनाई, भगवान के बारे में सुनाया। प्रहलाद महाराज ने पेट के अंदर से, अपनी मां के गर्भ के अंदर से भगवान के बारे में सुना। देखिए कई बार हम लोग सोचते हैं जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे। प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं, बूढ़े की बात तो छोड़िए, बचपन की बात भी छोड़िए, मां के गर्भ से हमें भगवान का भक्त बनना है। मां के गर्भ के अंदर से। हम लोग सोचते हैं ना, कई बार सोचते हैं बच्चा 5 साल से लर्निंग चालू करता है। नहीं, गलत है। बच्चा जब मां के गर्भ में कॉन्शियसनेस जब उसको आती है, लगभग 7 महीने में बच्चे को कॉन्शियसनेस आ जाती है। उससे पहले बच्चा कॉन्शियस नहीं होता है। 7 महीने के बाद में अगर हम उसे भागवत के बारे में, भगवान के बारे में सुनाते हैं, वो बच्चा भगवान पेट के अंदर से भी वो ज्ञान ग्रहण करता है, सुनता है। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से भगवान के महान भक्त बने। पैदा होने के बाद में जब हिरण्यकश्यप ने क्या किया, अपने गुरु शुक्राचार्य के 2 जो उसके बेटे थे, शंडामर्का, उसके पास में भेज दिया और कहा कि जाओ तुम नीति शास्त्र पढ़ो, अर्थशास्त्र पढ़ो, राजनीति पढ़ो। तो शंडामर्का ने नीति शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र सब पढ़ाना शुरू किया। वो क्या करते थे, यहां से सुनते थे, यहां से निकालते थे, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि इन सब के द्वारा एक्चुअली लोगों को जो है केवल उनके ऊपर शासन करके उनका शोषण किया जाता है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति की जाती है, उसके द्वारा जो लोगों के ऊपर शासन होता है, उसमें लोग दुखी नहीं होते हैं, पीड़ित नहीं होते हैं, शोषण नहीं होता है, लोग उसमें प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। भगवान के शासन में भी हम लोग देखते हैं, भगवान के महान भक्तों के शासन में भी लोग जो है, जैसे आज भी हम लोग देखते हैं, लोग क्या बोलते हैं, राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की जब कॉन्शियसनेस होती है तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं। राम के राज्य में सभी लोग आनंदित थे, कोई उनके ऊपर दुख नहीं था, अकाल मृत्यु नहीं थी, इस प्रकार के दुख वहां पर मौजूद नहीं थे। तो प्रहलाद महाराज का इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो जानते थे मुझे असुर लोग ये क्यों सिखा रहे हैं, ये सब सीखने के बाद पॉलिटिक्स करने के लिए सिखा रहे हैं, ताकि बाद में जाकर के मैं असुरों के साथ में, सुरों के साथ में, लोगों के साथ में युद्ध करूं। इस प्रकार से इसलिए मुझे ये सब सिखाया जा रहा है। तो वो ये सब कुछ नहीं सीखते थे। और उससे भी ज्यादा वो क्या करते थे, बच्चे लोग क्या करते, जनरली खेल में जो है अपना समय बर्बाद करते हैं। प्रहलाद महाराज बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते थे। जैसे ही शंडामर्का इंटरवल हुई,
क्लास खत्म हुई, घर को जाते थे, वो इंटरवल के समय में लोगों को भगवान का पाठ पढ़ाते थे। जितने भी उनके असुर गण बाकी लोग थे, असुर जो उसके साथी थे, उन सबको कृष्णा भावनामृत के बारे में बताते थे। तो पूछते थे, भाई तुम्हें ये ज्ञान कहां से मिला? तो बताते थे कि जब मैं मां के गर्भ में था तभी मैंने जो है नारद मुनि से ये सीखा था। तो शंडामर्का को ये समझ में नहीं था। शंडामर्का जो है उनको लेकर के गए, तो हिरण्यकशिपु बड़ा खुश हो गया कि अब मेरे बच्चों ने जो है सब पाठ सीख लिया है और बड़े गुरुओं के द्वारा सीखा है। तो उसने प्रेम से पूछा अपने प्रहलाद महाराज अपने बच्चे से, तुमने सबसे बड़ी शिक्षा, सबसे बढ़िया शिक्षा क्या सीखी है प्रहलाद, जरा बताओ। तो प्रहलाद जो कहते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना। साधु मन्ये मतलब सबसे बढ़िया शिक्षा मैंने क्या सीखी है, हे असुरों में सबसे ग्रेट। अपने पिताजी को पिताजी नहीं कहते थे, असुरों में सबसे महान, महान असुर, सबसे बड़े असुर, असुर वर्य देही नाम। वो कहते हैं जिस भी व्यक्ति ने देह धारण किया है, देही नाम, सदा समुद्विग्न धियाम असत्ग्रहा। देहधारी इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब के सब एंजाइटी में है, हमेशा प्रॉब्लम में है। कोई व्यक्ति एंजाइटी से फ्री नहीं है, चिंताओं से कोई मुक्त नहीं है। क्यों चिंता से घिरे हुए हैं? असत्ग्रहार। सब लोग सोच रहे हैं ये शरीर मैं हूं। चिंता में सब लोग क्यों हैं? क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये शरीर मैं हूं। एक्चुअली ये शरीर मैं नहीं हूं। बचपन का शरीर दूसरा था, जवानी का शरीर दूसरा है, बुढ़ापे का अलग हो जाएगा, मरने के बाद में नया शरीर धारण करेंगे। मूर्खता पूर्वक हम लोग सोच रहे हैं मैंने जन्म लिया, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मेरी मृत्यु होगी। असत ग्रहात, असत को सत मान लिया है, इसलिए हम लोग प्रॉब्लम में। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? वो कहते हैं आगे, हित्वात्वा पातम। इस प्रकार की सभ्यता सुसाइडल है। हित्वात्वा पातम, इसलिए हमें क्या करना है? ग्रह अंधकूपम। इस ग्रह अंधकूपम को छोड़कर, मेटेरियलिस्टिक लाइफ को, इस सांसारिक वासनाओं को छोड़कर, वनम गतो यद हरिमाश्रेता, वृंदावन जैसे वन में जाकर के भगवान हरि की शरण हमें लेनी चाहिए। तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध हो गया, अरे मूर्ख, मैं सोच रहा था तू कुछ अर्थशास्त्र बताएगा, राजनीति बताएगा, ये कहां से तू जो है, कहां से कुछ दुश्मनों ने तुझे कुछ पाठ पढ़ा दिया लग रहा है। तो पहली बार तो क्षमा कर दिया और अपने सारे असुर संगियों से कहा, जा करके इसके आश्रम को प्रोटेक्शन दो, शंडामर्का के चारों तरफ आश्रम को घेर लो। कहीं दुश्मन हो सकता है भेष बदल करके ये वैष्णव लोग लग रहा है, यहां पर जाकर के प्रीचिंग कर रहे हैं, इसका दिमाग खराब कर रहे हैं, तो तुम सब असुर लोग जो है इसको इसके प्रकार से उसकी रक्षा करो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं आज का भी यही है। बेचारे डिवोटीज लोग अगर अपनी इस ड्रेस में जाएंगे तो कई बार लोग जो है मना कर देते हैं, अरे कहां रहे हो, बिवेयर ऑफ डॉग्स, घर के ऊपर जो है लगा करके रख देते हैं। भक्त लोग जो है लोगों को भगवान के बारे में सिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई बार भक्त को डिस्गाइज में जाना पड़ता है। जैसे हिरण्यकशिपु यहां पर जो है वो इस प्रकार से सोच रहा है कि डिस्गाइज में वैष्णव लोग आकर के कहीं इसका दिमाग ना खराब कर दें। तो खासकर पाश्चात्य देशों में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई बार सैफरन ड्रेस वगैरह जो है लोग नहीं समझते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो वो लोग जेंटलमैन की पैंट शर्ट की ड्रेस में जाकर के भी लोगों के बारे में, भगवान के बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो इस प्रकार से कहने के बाद में शंडामर्का दोबारा उसको लेकर के गए और बहुत डांटा फटकारा कि तुम ये सब कहां से सीखे हो, हमने तो नहीं सिखाया तुम्हें, ये सब कहां से सीख करके आए हो। इस प्रकार से दोबारा जो है बहुत जोर जोर से अनेकों प्रकार से जो है अनेकों प्रकार के पाठ उन्होंने जो है असुरों के पाठ दोबारा उसे पढ़ाना शुरू किया और सोचा कि कम से कम इस बार हमारी इज्जत बच जाएगी। बाद में दोबारा उसको हिरण्यकशिपु के पास में लेकर के गए, दोबारा वही प्रश्न किया हिरण्यकशिपु ने, सबसे बढ़िया शिक्षा क्या सीखी।
इस बार प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये सुन करके दोबारा उसका जो है पारा चढ़ गया, अपनी गोदी से ले करके उसे पटक दिया। अनेकों प्रकार से जो अपने सारे संगियों का कहा मार दो इसे, उन्होंने शस्त्रों के साथ में अस्त्रों के साथ में प्रहार किया, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद महाराज का उस समय भी। फिर दोबारा जो है शंडामर्का ने समझाया, नहीं नहीं चिंता मत करो, इस बार हम लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आप चिंता मत करो, इसके हम लोग जो है इसकी बुद्धि धीरे धीरे चेंज होगी, इस बार उसकी बुद्धि जरूर हम लोग चेंज करके लाएंगे। तो वैसे तो उसने देख लिया कि ये मर नहीं रहा है, पहले ही जो है हिरण्यकशिपु की समझ में आ गया कोई ना कोई शक्ति इसकी रक्षा करने में लगी है। दोबारा हिरण्यकशिपु जो है उसको भेजता है और कहता है कि इस बार तुम इसे पाठ पढ़ा करके, असुरों का पाठ पढ़ा करके भेजो। लेकिन दोबारा आने के बाद में जब प्रहलाद महाराज दोबारा शंडामर्का आकर के कंप्लेंट करते हैं कि हम लोगों ने पूछा कि तुम विष्णु से इतने आकर्षित क्यों हो, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं जिस प्रकार लोहा मैग्नेट की तरफ आकर्षित होता है, चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, मेरा हृदय भगवान की तरफ आकर्षित है और सभी का हृदय भगवान की तरफ आकर्षित है। डिफरेंस इतना है, बाकी लोहों में जंग लग गया है, लोहे के अंदर में अगर जंग लग जाता है तो मैग्नेट की तरफ आकर्षित नहीं होता है। अदरवाइज लोहे का गुण क्या है, लोहे का नेचुरल गुण है मैग्नेट की तरफ आकर्षित होना। इसी प्रकार से सभी जीवों का गुण है, सभी जीवों का, असुर भी क्यों ना हो, भगवान की तरफ आकर्षित होना। लेकिन हम सब लोगों के अंदर में इस सांसारिकता का क्या लग गया है, जंग लग गया है। भक्ति के द्वारा ये जंग जब दूर होगा, दोबारा भगवान की तरफ आकर्षण हमारा पैदा होगा। तो यही प्रहलाद महाराज जो है सिखाते हैं उस प्रकार से। तो जब उसको ये समझ में आ गया कि एक्चुअली ये भगवान विष्णु को छोड़ने वाला नहीं है, तुरंत वहां पर उसको बुलाया और उसके सामने सामने प्रश्न किया। कहा, दुष्ट प्रहलाद, मुझे ये बता, मेरे से सारे 3 लोग घबराते हैं, तेरे अंदर में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि तू मेरे सामने नहीं घबराता है? मैं तुझे कुछ कहने को आदेश कर रहा हूं, मेरी एक बाहों से, वो बताते मेरी एक आंखें इस प्रकार से करने से इंद्र आदि देवता लोग थरथराने लगते हैं, कांप जाते हैं, और तेरे अंदर में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि तू मेरी बातों का विरोध कर रहा है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, जिस भगवान के द्वारा तुम्हारे अंदर में इतनी शक्ति है कि देवतागण भी घबराते हैं, उसी भगवान के द्वारा मेरे अंदर में भी वो शक्ति है कि मैं तुमसे भी नहीं घबराता हूं। तो ये सब सुन करके जो है अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने कहा कि ठीक है, बाकी सब चीजों से काम नहीं चलने वाला है, मैं स्वयं तेरा वध करूंगा और देखता हूं कहां है तेरा विष्णु जो तुम्हारी रक्षा करेगा। तब उसने जो गुस्से में आकर के जो अपनी तलवार निकाली और कहा है, अब देखता हूं तेरा विष्णु कहां है, क्या यहां पर है, इस स्तंभ के अंदर में तेरा विष्णु है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि हाँ, मेरा विष्णु तुम्हारे हृदय में भी है और इस खंबे के अंदर में भी। ठीक है, तुम्हारा विष्णु इस खंबे के अंदर में है, अभी इसका कत्ल करता। तो तलवार निकाल करके, गदा निकाल करके फटाफट लेकर के जो है जोर जोर से उसने खंबे के ऊपर मारना शुरू किया। तुरंत वहां से जो है इतनी भयंकर आवाज आई कि देवतागण भी घबरा गए। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, जब हुगली में भी जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, बिजली की इतनी आवाज आती है, हम लोग सोचते हैं कहीं मेरा घर तो खत्म नहीं हो गया। देवता लोग भी सोचने लगे कहीं हमारा घर गया, हमारा स्वर्ग लोग गया लगता है, वो भी घबरा गए। हिरण्यकशिपु भी घबरा गया, ये आवाज कहां से आई? तो आवाज आई थी नरसिंहदेव उस पिल्लर के अंदर से, स्तंभ के अंदर से भगवान प्रकट हुए। लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की। तो भागवत में बताया है, भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद महाराज और अपने भक्त ब्रह्मा, उन्होंने जो वरदान दिए थे
सत्यम विधातुम, उसको सत्य करने के लिए। और प्रहलाद महाराज ने को जो कहा था, यस माई गॉड इज प्रेजेंट इवन इन दिस पिलर, मेरा भगवान जो है इस खंबे के अंदर में भी है, इस स्तंभ के अंदर में भी है, ये साबित करने के लिए भगवान नरसिम्हदेव उस पिलर के अंदर से, स्तंभ के अंदर से बाहर आए। और बाद में जो है अनेकों प्रकार से उसने, समय काफी कम है, हम लोग शॉर्ट में करेंगे, तो नहीं तो बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन दी है किस प्रकार से भगवान जो है नरसिंहदेव ने उसके साथ में युद्ध प्रारंभ किया। और वो अपना गदा लेकर के भगवान की तरफ भाग रहा है। तो भागवत में बताया है, उदाहरण इस प्रकार से दिया है कि जिस प्रकार से कई बार हाथी के ऊपर शेर कूदता है और हाथी अपनी सूंड से उठा करके उसे फेंक देता है। दूसरा उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से कीड़ा, आपने कभी देखा होगा, बहुत बड़ी अग्नि जल रही है, कीड़ा जो है अग्नि की तरफ भागता है जोर से, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है, अग्नि में जाकर के भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। हिरण्यकशिपु भी इसी प्रकार से गदा लेकर के भगवान की तरफ भागता है अपने आप को खत्म करने के लिए। तो भगवान जो है थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देते हैं। वो भी उदाहरण दिया है, भागवत में बताया है, बिल्ली कई बार चूहे के साथ खेलती है, तो बिल्ली कई बार चूहे को छोड़ देती है। अब चूहा सोचता है स्वतंत्र हो गया, अब मैं खुश हूं, अब मुझे कुछ होने वाला नहीं, फिर दोबारा बिल्ली उसे पकड़ लेती है। तो इसी प्रकार से जो है भगवान ने कुछ देर के लिए हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया। हिरण्यकशिपु ने सोचा मैं बहुत ताकतवर हूं, भगवान के जो है मुट्ठी से निकल गया। देवतागण सब घबरा गए कि अरे हिरण्यकशिपु को जो है भगवान ने छोड़ दिया, अब क्या होगा। लेकिन उसके बाद में तुरंत भगवान ने जो है हिरण्यकशिपु को पकड़ा और अपनी लैप के ऊपर, ना आकाश में न धरती पर, अपनी गोद के ऊपर, देहली पर, देहली का मतलब होता है जो दरवाजे का जो बीच का भाग है, न घर के अंदर न घर के बाहर, और डस्क जो न दिन है न रात, और अपने नाखूनों से, भगवान ने कोई औजार का अपना सुदर्शन चक्र कुछ यूज नहीं किया, नाखूनों से जो है हिरण्यकशिपु के शरीर को फाड़ दिया। लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की